आप सब ने कहावत सुनी होगी, जहाँ चाहा वहाँ रहा। हमारी काफ़ी समय से चाह थी कि हम मुंबई आएँ और आदरणीय श्री तरुण राठी जी मुंबई में रहते हैं, उनसे मिलें। तो हमारी चाह पूरी हुई और राह मिल गई। एयर इंडिया और रतन टाटा जी ने टिकट सस्ता होने के बाद और छूट कर दी और हम पहुंच गए मुंबई। और मेरे साथ हैं आदरणीय तरुण राठी जी, जो मेंबर भी हैं फिल्म बोर्ड में, राज्य मंत्री का दर्जा है और काफ़ी बार अमरोहा में आते जाते रहते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते तेजवीर जी, ठीक हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुंबई में आकर दिल खुश हुआ आपको देख के। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि एक पैर मुंबई में, दूसरा पैर अमरोहा में। अब कब आना हो रहा है? मैं अब रामलीला में आऊँगा। हमेशा सारी रामलीलाओं में वहाँ रहता हूँ। हाँ, मुझे याद आया, रामलीला और गंगा स्नान का मेला, गढ़ और तिगरी वाले में आप मोस्टली जाते हो और कोई एक तिरंगा यात्रा भी पहले निकालते थे। तो अब कब आ रहे हैं? 6 अक्टूबर को रामलीला है वहाँ पे, और उस दिन मैं वहाँ पे रहूँगा और वापस सब अमरोहा वालों से मिलने का मौका मिलेगा, आपसे मिलने का मौका मिलेगा। मेरी इच्छा है, जैसे मैं आपके ऑफिस में आके शूट कर रहा हूँ, आप मेरा ही छोटा सा ऑफिस है वहाँ पे आएँ और हम लोग वहाँ भी ऐसी बात करेंगे जैसे मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ। तो आपको इस बार आना पड़ेगा। आपकी बातें तो शानदार होती है तेजवीर जी, और बिल्कुल मैं आऊँगा। मेरा तो मन भी है कई बार से आने का, किसी कारण चूक गया। उससे पहले घर तो मैं आया था एक बार आपके साथ, है ना, हमने जलपान भी किया था। तो 6 अक्टूबर को मैं पूरी कोशिश करता हूँ और हम एक बार 5 को बात करके तय कर लेंगे। 6 अक्टूबर तो आज तो हो गई 27 हो गई है, 27 सितंबर में एक हफ्ता रह गया। उसके बाद गंगा स्नान मेले पे भी आएंगे। गंगा स्नान पे भी आएंगे, आपके मेडिकल कैंप में भी आएंगे। हाँ, मेडिकल कैंप तो लगा है ना, आपका इतना शानदार काम है वहाँ पे सामाजिक, और ये अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अवेयरनेस तो करते ही रहते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं, और साथ साथ आप जो मेडिकल कैंप लगाते हैं, तो पूरे गंगा स्नान पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग शायद आपसे ही लाभ लेते होंगे। आप पूरी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन भाई साहब कुछ बातें, कुछ प्रेरणा मुझे आपसे भी मिली है। मैंने कई बार देखा है, मैंने सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ। मैं तो आपके सामने सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं हूँ। आप वर्सोवा बीच पे अपनी टीम के साथ सफाई करते हुए मैंने देखे। तो सामाजिक काम हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा मुंबई में करते हो, मैं गजरौला में करता हूँ। तो ये एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत एक से मिलती है, प्रेरणा मिलती है अच्छे कामों की। आपने बताया कि दवाई लेते हैं आप, शायद 2016 में अपने बेटे के साथ वहाँ पे पहली बार गए। नहीं, मैंने आपके पहले कैंप का उद्घाटन मैंने ही किया था, आपको याद नहीं है। और फिर तो मैं लगातार जब भी मौका मिलता है, जब भी आप बुलाते आते ही रहता हूँ। और आपने जो बीच क्लीनिंग की बात की है ना तेजवीर जी, आपकी मेरी 1-2 बार चर्चा भी हुई है, आज कैमरे के सामने बात हो रही है। मेरा आपसे ऐसा आग्रह है कि एक हमें वहाँ भी टीम तैयार करनी चाहिए और उसके साथ मिलके हम लोगों कुछ वॉलेंटियर तैयार करें, और आप और हम मिलके ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम महीने में एक बार एक अवेयरनेस कैंपेन वहाँ पे करें गंगा क्लीनिंग की। गंगा तिगरी, हाँ तिगरी करें, हाँ कहीं भी करें, दोनों जगह कर सकते हैं, पर तिगरी करते हैं, कोई बात नहीं, तिगरी करते हैं। और अपना तिगरी से आपका नज़दीक भी है गजरौला, वो मैनेज भी हो पाएगा। हाँ, आपने एक बार मुझे बताया भी था, फिर वो अनशेड्यूल कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम। गंदगी बहुत रहती है। एक तरफ तो सरकार मुहिम चला रही है गंगा सफाई अभियान की, लेकिन वहाँ पे क्रिमिनेशन होता है, बहुत गंदगी रहती है। अभी इसी बात पे, एक टॉपिक पे मैं आ गया। मेरी अभी परसों शिक्षक विधायक ढिल्लों साहब से बात हुई थी और मैं और लोकल जनप्रतिनिधियों को भी अप्रोच किया था। आपसे भी मैं ये निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप भी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, गंगा किनारे तिगरी पे इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनल सेंटर के लिए आप भी नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप जो आदेश देंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा, सरकार से भी, व्यक्तिगत तौर पे भी। लेकिन मेरी अभी जो हमारी बात पे वो बीच में रह गई गंगा क्लीनिंग वाली, उसमें पता क्या है कि सरकार को दोष देना गलत है, और सरकार कोई भी होने दो, सरकार का किसी भी सामाजिक काम में एक बहुत ही सीमित, एक लिमिटेड रोल होता है। सरकार कानून बना सकती है, वहाँ पे लोग रख सकती है साफ़ सफाई के लिए, लेकिन जब तक समाज बाहर नहीं आएगा तब तक सफाई नहीं हो सकती, कोई भी काम नहीं हो सकता। मतलब ये देखो, आप 10 लोग रखो, आप संगवाने वाले,
उठाने वाले एक अकेले आदमी को बिगाड़ने के लिए बोल दो आप, वो 10 के 10 हार जाएंगे। तो है ना, तो हमें ज़रूरत है अवेयरनेस करने की और ह्यूमन बिहेवियर ठीक करने की। मतलब लोगों में ये सोच हो कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, और ये बदलाव हुआ है। माननीय मोदी जी ने जब से इसके बारे में स्वच्छता अभियान चलाया है, बहुत अवेयरनेस आई है, लेकिन यूथ के अंदर, बच्चों के अंदर अभी भी जो हमारे मतलब सीनियर लोग हैं वो अभी भी इसको कोई बहुत महत्व की बात नहीं मानते। और मैं आपसे सच बताऊं तो मैं पिछले महीने गया था 5 देशों की यात्रा पे, उसमें से 2-3 देश तो बहुत ही छोटे से थे। अज़रबैजान था, दूसरा जॉर्जिया था, रशिया भी गया था, मॉस्को तो बड़े शहर हैं। मतलब ये आप यकीन मानना मेरा, मैं कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ, जितने लोगों ने भी विज़िट किया होगा, मुझे पूरे शहर में एक कोई कागज़ का टुकड़ा, पन्नी का टुकड़ा, बोतल पड़ी हुई नहीं मिली पूरे शहर में। आप देखो मतलब क्या वहाँ के लोगों की सोच है कि ये देश मेरा है, मुझे गंदगी फैलानी ही नहीं है। यहाँ तो हम गंगा जो नदी है उसको एक माँ की संज्ञा देते हैं, और वहाँ पे सब लोग बुजुर्ग भी हैं, घर की पूजा की सामग्री, गंद की, कीचड़, पता नहीं क्या क्या फैला जाते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। शायद बदलाव हम लोग प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। और नहीं, हम देखो बदलाव क्या, हम और आप तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लें, थोड़े हमें देख के कर लेंगे, और जो जितना कर ले उतनी बात है। क्योंकि ये तो क्या है कि गंदगी भी सदियों से फैलाई जा रही है, और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। पूरी दुनिया में आप जाना, बहुत छोटे छोटे देश हैं, इतने अवेयर है सफाई को लेके। हमारे यहाँ मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है कि सफाई को लेके अवेयरनेस ही नहीं है। आप कहीं देख लो, यहाँ बम्बई में जाओ ना, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है। मैं कब कह रहा हूँ बम्बई बहुत साफ़ है, पूरे देश में बहुत गड़बड़ है। ट्रैफिक रूल वायलेशन, गंदगी फैलाना, ये पता नहीं हमारी परंपरा को क्या हो गया। तो 6 अक्टूबर को आप इनवाइटेड हैं, और हमें समय मिलेगा तो गंगा अभियान सफाई तिगरी में थोड़ा बहुत करेंगे। 6 के बाद कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ये एक टीम आप और हम मिलके बनाएं, और फिर लगातार इसको कंटिन्यू करें। और ये एक अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत चीज़ें होनी ज़रूरी है, पर कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन आप और हम भी मिलके करें, ऐसी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, दोनों की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ए वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर, नमस्कार।